दोस्तों, ये कहानी मेरे और मेरे मालिक की है। मेरा नाम गौतम है। ये बात साल पहले की है। मैं एक बड़े कपड़े के दुकान में काम करता था। मेरे मालिक ने मुझे रहने के लिए एक रूम दी थी और उस रूम में मैं तब अकेला ही रहता था। मेरे माँ बाप गांव में रहते थे। जो भी मैं यहाँ कमाता था उसका आधा पैसा मैं गांव भेज देता था। जहाँ मैं रहता था वह एक 4 मंजिला बिल्डिंग थी। मैं तीसरी मंजिल पर रहता था और चौथी मंजिल पर इस घर की मालकिन अपने पति के साथ रहती थी। वह मालकिन का नाम शर्मिला था और उनकी 29 साल थी। वह बहुत ही खूबसूरत दिखती थी। उनका पति एक बड़ी कंपनी में काम करता था और उसे अक्सर कंपनी के काम के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता था। मालकिन शर्मिला से कभी कभी मेरी बातें हो जाती थी। जहां मैं रहता था वहां पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। मुझे रोज सुबह 9 बजे काम पर जाना होता था और पानी सुबह 10 बजे आता था तो मालकिन शर्मिला मेरे लिए 2-3 मटके भर के रख देती थी। मैंने एक बड़ी 20 लीटर की पीने के पानी की बोतल बाहर रखी थी और बाहर यूज के लिए मालकिन घर के पानी के 2-3 मटके भर के रख देती थी। फिर जब मैं जॉब से घर वापस आता तो वह पानी में मेरे कमरे में ले जाता था। एक दिन मुझे काम से घर आते आते रात के 10:30 बज गए। मालकिन शर्मिला ने मेरी पानी की बोतल भरकर उसके रूम में रखती थी। जब मैं घर आया तो मैंने मालकिन को आवाज दी और पूछा, मालकिन बोतल कहाँ है? तभी किचन से मालकिन का आवाज आया, तेरी बोतल मेरी रूम में है। हॉल में थोड़ा काम चल रहा था तो भरी हुई बोतल मैंने मेरी रूम में रख दी है। तब मैंने कहा, ठीक है मालकिन, मैं फ्रेश होकर 10 मिनट में आता हूँ। मालकिन ने कहा, ठीक है। जब मैं फ्रेश होकर मालकिन के घर आया तो देखा कि उनका दरवाजा खुला था तो मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधे मालकिन की रूम तक चला गया। तभी मैंने देखा कि मालकिन अंदर कपड़े बदल रही थी। उस वक्त मैं गलती से उनके रूम में चला गया। मालकिन को उस हालत में देखकर मैं बिल्कुल घबरा गया और तुरंत पीछे मुड़कर बाहर निकल आया। कुछ देर बाहर रुकने के बाद मैंने फिर से बाहर से मालकिन को आवाज दी, मालकिन आप घर में हैं क्या? तो मालकिन ने कहा, हाँ हूँ। फिर मालकिन कपड़े बदल कर रूम से बाहर आई और उसके बाद मैं फिर से अंदर चला गया। मालकिन ने कहा, मेरी रूम में पानी की बोतल रखी है, ले जाओ। मैंने पानी की बोतल ले जाकर अपनी रूम में रखा और फिर खाने के लिए बैठ गया। खाते वक्त मालकिन का वही दृश्य मेरे दिमाग में आने लगा। खाना खाकर मैं बिस्तर पर लेट गया। तब भी मालकिन का वह दृश्य मेरी आंखों से नहीं हट रहा था। मैं अब मालकिन के बारे में ही सोचने लगा था, क्योंकि अब तक मैंने किसी भी लड़की या किसी औरत को ऐसी अवस्था में नहीं देखा था। इस वजह से मेरे मन में बहुत हलचल हो रही थी। उस दिन से मैं मालकिन को अलग नजरिए से देखने लगा और उससे ज्यादा बात करने लगा था। एक दिन मुझे संडे की छुट्टी थी और मैं अपनी रूम में मोबाइल देख रहा था। तभी मैंने देखा कि मालकिन के गैलरी से उसके छोटे कपड़े मेरी गैलरी में हवा से उड़कर गिर गए थे। मेरी नजर बाहर गई और मैंने जाकर देखा तो वह मालकिन के छोटे कपड़े थे। मैंने वह कपड़े उठाए और उसे उसके साइज का अंदाजा लगाया। फिर उन्हें लेकर मालकिन के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। जब मालकिन ने दरवाजा खोला तो मैंने उसे बताया, ये तुम्हारे कपड़े तुम्हारी गैलरी से हवा से उड़कर मेरी गैलरी में आ गए थे। जब मालकिन ने मेरे हाथ वो कपड़े देखे तब मालकिन ने जल्दी से वह कपड़े मेरे हाथ से खींच लिए और शर्माने लगी। अब उसे मुझसे बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उसने शर्माते हुए मुझसे पूछा, आज तेरी छुट्टी है क्या? मैंने कहा, हाँ आज मुझे छुट्टी है। वह बोली, तो फिर रूम में अकेला क्या कर रहा है? आना अंदर बैठ सोफे पर, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। मैं अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया। मालकिन किचन में जाकर चाय बनाकर लाई। हम दोनों चाय पी रहे थे। मेरी नजर बार बार मालकिन की तरफ ही जा रही थी, लेकिन वह शर्माते हुए नीचे ही देख रही थी। फिर मालकिन ने मुझसे कहा, आज तुझे छुट्टी है तो क्या तुम मुझे शॉपिंग पर ले जाओगे? तेरे मालिक को तो शॉपिंग पर ले जाने का भी टाइम नहीं है। देखना, वह आज भी काम पर गए हैं। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? तुम्हारे पास गाड़ी है इसीलिए बोल रही हूँ। जल्दी जाकर वापस आ सकते हैं? मैंने उसे जवाब दिया, ठीक है मालकिन, शाम को 5 बजे चलते हैं। अभी मुझे बाहर थोड़ा सा काम है इसलिए मैं अभी तो फ्री नहीं हूँ। 5 बजे हम शॉपिंग पर जा सकते हैं। तब मालकिन ने कहा, ठीक है, मुझे तेरा नंबर दे दे। हमने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए। फिर मैं अपने रूम में गया और तैयार होकर अपने काम पर निकल गया। काम खत्म करके मुझे आते आते 4 बज गए थे। मैं गेट के पास खड़ा होकर मालकिन को कॉल किया और कहा, मालकिन मैं नहीं हूँ। तभी मालकिन बोली, 10 मिनट रुक, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। फिर मैं गाड़ी पर बैठकर मालकिन का इंतजार करने लगा। तभी मालकिन नीचे आ गई। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी मैं बस उसे देखता ही रह गया, क्योंकि मालकिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। घर में मालकिन अक्सर गाउन पहनती थी, लेकिन आज उसने जीन्स और टी शर्ट पहनी थी। पहली बार मैंने उसे ऐसे कपड़ों में देखा था। मालकिन आकर मेरे गाड़ी पर बैठ गई। पहली बार ही गाड़ी पर कोई महिला बैठी थी। फिर हम मॉल पहुंचे और शॉपिंग करने लगे। शॉपिंग करते वक्त मालकिन एक कपड़े की दुकान में चली गई और मैं बाहर खड़ा हो गया। तब मालकिन मुझे कहने लगी,
अरे बाहर क्यों खड़ा है, मेरे साथ अंदर चल। मैंने मालकिन से कहा, नहीं मालकिन, मैं बाहर ही ठीक हूँ। फिर मालकिन ने मुझसे कहा, अरे चल ना, अब तुझे भी इन चीजों की आदत डालनी होगी। जब तेरी गर्लफ्रेंड होगी तब तुझे कपड़े खरीदने में कोई परेशानी नहीं होगी, तब तुझे कुछ भी टेंशन नहीं रहेगा। तब मैंने मालकिन से कहा, मालकिन अभी तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर मालकिन बोली, फिर भी चलना मेरे साथ। और उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कपड़ों की दुकान में ले गई। मालकिन मुझे एक एक कपड़ा दिखाकर चॉइस करने लगी। मैंने मालकिन को बताया कि कौन सा रंग उस पर अच्छा लगेगा। फिर मालकिन ने कुछ कपड़े खरीदे और उसके बाद हम दोनों एक होटल में नाश्ता करने के लिए गए। होटल में बैठने के बाद मालकिन मुझसे बोली, क्या रे गौतम, तू मुझसे झूठ बोल रहा है? क्या तू इतना हैंडसम है? तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तब मैंने मालकिन से कहा, मालकिन मैं सच बोल रहा हूं ना, साल पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसे एक अमीर लड़का चाहिए था जो उसे चाहिए। मैं उसे वह नहीं लेकर दे सका। फिर उसे एक बड़ा अमीर लड़का मिल गया और वह मुझे छोड़ के चली गई। तब से मेरा लड़कियों पर का विश्वास उठ गया है। उसी समय मालकिन ने मुझे कहा, अरे ऐसा होता रहता है, लेकिन सभी लड़कियां एक जैसी थोड़ी ही होती हैं। तब मालकिन को मेरे बोलने पर विश्वास हुआ कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और उसके बाद हम घर लौटे। घर पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज गए थे। मालकिन ने मुझे कहा, बहुत देर हो गई है रात के खाने के लिए, तू यहीं आ, मैं बना देती हूँ। मैंने मालकिन से कहा, ठीक है मालकिन, आता हूँ। मालकिन ने कहा, 10 बजे 30 मिनट बजे घर आ जा, तब तक मैं खाना बनाकर रख लूंगी। मैंने मालकिन से कहा, ठीक है मालकिन। फिर मैं अपनी रूम में चला गया। फ्रेश होकर थोड़ी देर मोबाइल देखता रहा। देखते देखते 10:15 गए। तभी मेरे फोन पर मालकिन के पति मालिक का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा, अरे तेरे मालकिन का फोन क्यों बंद आ रहा है? तू जरा ऊपर जाकर उसे फोन दे, उससे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने मालिक से कहा, ठीक है मालिक, मैं तुरंत ऊपर जाता हूँ। और फिर मैं भागते भागते मालकिन के कमरे की ओर गया और उसे फोन दे दिया। तब मालिक ने मालकिन से कहा, तुम्हारा फोन बंद क्यों आ रहा है? तुम्हारा फोन बंद होने की वजह से मैंने गौतम को फोन किया तो मालकिन ने कहा कि शायद मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। फिर मालिक ने उधर से कहा, ठीक है सुनो, मैं 4 दिनों के लिए कंपनी के काम से बंगलौर जा रहा हूँ, आज मैं घर नहीं आऊंगा। वैसे भी मालिक को हमेशा कंपनी के काम के लिए बाहर जाना पड़ता था, इसलिए माँ माकन को इस बात की आदत हो गई थी। इतना कहने के बाद मालकिन ने मेरा फोन मेरे हाथ में दे दिया। फिर मैं जाने लगा तो मालकिन ने मुझसे कहा, यही रुक जा, अब वैसे भी अपने घर जाकर अकेले क्या ही करेगा, यहीं बैठ और मेरे साथ बातें कर। मैंने मालकिन से कहा, ठीक है मालकिन, मैं थोड़ा नीचे जाकर अपनी रूम लॉक करके आता हूँ। मालकिन ने कहा, ठीक है जल्दी आना, तब तक मैं खाना तैयार करके रखती हूँ। मैंने नीचे रूम में जाकर अपने बालों में कंघी घुमाई, थोड़ा परफ्यूम लगाया और रूम लॉक करके ऊपर आ गया। मालकिन ने खाना तैयार कर लिया था। फिर हम दोनों साथ में खाना खाने बैठे। खाना खाते खाते हमारी बातचीत शुरू हुई। बातों बातों में मैंने मालकिन से पूछा, मालकिन तुम्हारे शादी को कितने साल हो गए हैं? तब मालकिन ने कहा, हमारे शादी को 7 साल हो गए हैं। तब मैंने मालकिन से बच्चे के बारे में पूछा। जैसे ही मालकिन ने बच्चे के बारे में सुना, मालकिन एकदम चुप हो गई। मैंने फिर से पूछा तो उसने कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, तुम कुछ और बात करो और आगे से इस बारे में मुझसे कुछ भी मत पूछना। ये सुनकर मुझे लगा कि मालकिन मुझसे कुछ छुपा रही है। मैंने मालकिन को बहुत जोर दिया तो वो रोने लगी। मैंने उसे सांत्वना देते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है? तब मालकिन ने मुझसे कहा, बच्चा होने के लिए पति ने मुझे थोड़ा समय तो देना चाहिए ना। शादी के बाद पहले 5 साल उसने मुझे गांव में रखा और अब 2 साल से यहाँ लाकर रखा है, लेकिन वे हमेशा काम के लिए बाहर रहते हैं। जब काम से घर आते हैं तो सिर्फ खाना खाकर सो जाते हैं। हमें वह सब करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो फिर तू ही बता कैसे होगा बच्चा? तब मैंने मालकिन को सहानुभूति दी। हम दोनों का खाना अभी हाल ही में खत्म हुआ था। मैंने मालकिन को पानी का गिलास दिया, तभी उनके हाथ से गिलास गिर गया और उनके ऊपर पानी गिर गया। मालकिन के सारे कपड़े गीले हो गए थे। मालकिन फिर कपड़े बने के लिए अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर में मालकिन कपड़े बदल कर बाहर आई। मालकिन ने एक जालीदार टी-शर्ट और नीचे नाइट पैंट पहनी हुई थी। उसमें मालकिन बहुत ही सुंदर लग रही थी। मालकिन ने तिरछी नजर से मुझे देखा और कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? तब मेरे मुंह से एकदम निकल पड़ा, मालकिन आप इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। तब मालकिन हंसते हुए बोली, तो क्या मैं पहले खूबसूरत नहीं लगती थी? फिर मैंने तुरंत कहा, अरे मालकिन आप तो बहुत सुंदर हो, अगर आप मुझे पहले मिली होती तो मैं आपको ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता। तब मालकिन मुझसे गुस्से में कहने लगी, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मालकिन का ऐसा व्यवहार देखकर मैं थोड़ा डर गया और सोचने लगा कि क्या मैं कुछ थोड़ा ज्यादा ही बोल गया। फिर मैंने मालकिन से माफी मांगी, सॉरी मालकिन,
ऐसा कहकर मैं अपने घर जाने लगा। तभी मालकिन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा, अब कहाँ जा रहे हो? यहीं रुको, तुम्हारे लिए मैंने जूस बनाया है, वह कौन पिएगा? मैं चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। मालकिन किचन में गई और हमारे लिए एक एक गिलास जूस लेकर आई। हम दोनों टीवी देखते हुए जूस पीने लगे। टीवी पर एक इंग्लिश मूवी चल रही थी और उसमें कुछ अश्लील सीन चल रहे थे। उन सीन्स को देखकर मुझे मालकिन के सामने शर्माने लगी और मैं अपनी नजर इधर उधर करने लगा। मालकिन मेरी तरफ एक नजर से देख रही थी। मेरी नजर इधर उधर होती देख मालकिन ने मुझसे से कहा, इतना क्यों शर्मा रहा है? कभी किसी लड़की को किस नहीं किया क्या? मैंने मालकिन से कहा, नहीं मालकिन, मैंने अब तक कभी किसी को किस नहीं। क्या मेरी जो पहले की गर्लफ्रेंड थी वह मुझे पास भी नहीं आने देती थी? तब मालकिन ने मुझसे कहा, तब तू मुझे ऐसा क्यों बोल रहा था कि तू मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता? मैंने मालकिन से कहा, सॉरी मालकिन, मैं फिर कभी ऐसा नहीं बोलूंगा। फिर मालकिन ने कहा, देख, अगर तू मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा तो मेरे सारे नखरे तुझे झेलने पड़ेंगे। मालकिन की ये बात सुनकर मैं हैरान होकर मालकिन की तरफ देखने लगा। तब मालकिन हल्के से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ ही देख रही थी। मैंने तुरंत कहा, ठीक है मालकिन, मुझे मंजूर है। फिर मालकिन बोली, अगर मेरे पति को पता चला तो? मैंने कहा, उन्हें कौन बताएगा? वैसे भी वह कभी घर पर होते ही नहीं, कभी तुम्हें समय ही नहीं देते। इस सब की कमी मैं पूरी कर दूंगा। तब मालकिन ने कहा, अच्छा जी। और फिर वह जूस पीने लगी। थोड़ी देर बाद हमारे दोनों के जूस खत्म हो गए। मैं भी अपनी रूम की तरफ जाने लगा। तभी मालकिन ने मुझसे कहा, कहाँ जा रहा है? आज यही रुक जाना, वैसे भी तेरे मालिक घर पर नहीं है? हम दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर मैं अंदर आकर थोड़ी देर बैठा। हम दोनों बातें कर रहे थे। तभी मालकिन ने कहा, अब बहुत रात हो गई है, तू मेरे साथ यही सो जा, मुझे तुझसे कुछ काम। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। फिर हम दोनों रूम में गए। रूम में जाते ही मालकिन ने अंदर से रूम का दरवाजा बंद कर लिया और मुझसे कहा, बहुत दिनों से मैं तड़प रही थी अबा गौतम, तू ही मेरी प्यास बुझा। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे को सुख देने लगे। हम एक दूसरे में पूरी तरह खो गए थे। ये मेरा पहली ही बार था। देखते देखते रात के 4 बज चुके थे और हमारे 4 राउंड हो चुके थे। फिर हमने सोचा कि अब सो जाना चाहिए। कुछ दिन हमारी दोनों की यही स्थिति चलती रही। एक दिन मुझे गांव से फोन आया कि मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, तो मैं गांव चला गया। गांव पहुंचने पर मुझे पता चला कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक लड़की पसंद कर रखी थी। मैं बहुत निराश हुआ क्योंकि मेरे दिल में मालकिन बसी थी। लेकिन कुछ दिन सोचने के बाद मुझे यह समझ में आया कि कितने दिन तक ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि हमारे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं था। एक ना एक दिन मुझे अपने जीवन के बारे में सोचना ही था। फिर मैंने अपने माता पिता की पसंद पर उस लड़की से शादी करने का फैसला किया। वह लड़की देखने में तो ठीक थी और स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी। मैंने गांव में ही कपड़ों की दुकान खोली और वहीं रहकर अपने माता पिता और पत्नी की देखभाल करने लगा। जो गलती पहले की थी वो मैंने फिर कभी नहीं कि। मैंने ठान लिया था कि अब मैं अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखूंगा और उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।